11 तारीख को ज़वाल के बाद। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. 11 तारीख को ज़वाल के बाद आप फिर पहले छोटे शैतान से, उसके बाद दरमियानी, फिर बड़े। 21 7 7 7 3 7 21 कंकरियाँ मारें और फिर दुआ करें। छोटे शैतान को मारकर खूब दुआ करना ये सुन्नत है। दरमियानी शैतान को मार के भी दुआ करें। उसके बाद कुबरा को मारकर सीधा निकल पड़े हम। फिर 12 तारीख को आप मिना में खूब दुआ करें। रात उधर जिनको जो तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया वो 11 तारीख को जाके तवाफ़ ज़ियारत करें। फिर 12 तारीख को फिर दोबारा ज़वाल की बात शैतान को कंकरियाँ मारना है। छोटे शैतान से शुरू करें, फिर दुआ भी करें ना। फिर दुआ करने के बाद ना उसके बाद जो है बड़े शैतान को मारें, फिर वहाँ दुआ के लिए ना रुके, आगे निकल जाए। 13 तारीख, अगर 12 तारीख को आप निकल गए, आपको लेना 70 पत्थरें। पहले दिन 7 कंकरियाँ लें तो 7 से कुछ 10-12 ले लें कि आगे पीछे गिर जाए तो फिर दोबारा 7 पूरा हो जाए। क्योंकि आगे जाएंगे जो शैतान को वो जो दीवार बने हुए उसी के अंदर मारना है और उसके नीचे गिरे, और दूर अगर जाके गिर गया तो ख़त्म, वो दोबारा मारना पड़ेगा आपको, वो शुमार नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा 2-3 इजाफा ही ले लें। ये 7 पहले दिन, दूसरा दिन 21 मारना। पहले दिन 7 मार के, दूसरा दिन 21, तीसरा दिन फिर 21 मारना। 21 दुगुना 44 हो गए। अब मगरिब के बाद ही मक्के के लिए रवाना हो जाए। मगरिब से गुरूब आफ्ताब से पहले ना, गुरूब आफ्ताब से पहले मीना से निकलकर मक्का में आप अपने क़यामगाह में पहुंच जाएं। आजकल है कि 12 तारीख की शाम को ही मीना से लोग मक्का मुकर्रमा आ जाते हैं ना। 12 तारीख की शाम को ही मीना से मक्का मुकर्रमा आ जाता है। अब गुरूब आफ्ताब से पहले अगर नहीं निकलें, 13 तारीख को रुक गए आप, आपके पास 21 कंकरियाँ रखे हुए अभी भी इत्तेफाकिया। फिर आप तीसरा दिन आपको कंकरियाँ मारना आपके ऊपर वाजिब है। 12 तारीख को मरने के बाद मुझे हीट स्ट्रोक हो गए थे, तबीयत ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा बेहोशी आ गई। वहाँ ड्यूप वगैरह चढ़ाने के रात को 8 बजे होश है। हमारे साथी भी रुक गए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जमात की साथी, दावत और तबलीग की काफ़ी साथी वहाँ रुके हुए थे। और जुमा, दूसरा दिन जुमारात और 13वीं तारीख को जो है ना जुमा था। अब वो साथी कहने लगा यार इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई रात को। अब वो हाजी साहब से पूछ लेते, मौलाना से कि MC DMC के इमाम साहब है, क्या नमाज जुमा पढ़ाएंगे? मैंने बोला यार और भी तो मौलाना है। तो बोला हाँ मौलाना तो 2-3 हैं, हम कुरानदाजी करते, जिनके नाम आ जाएंगे वो नमाज़ पढ़ा देंगे, आप राज़ी हैं? मैंने बोला ठीक है हज़रत, अगर मेरा नाम आ जाते हैं अल्लाह की तरफ से तो फिर मैं राज़ी हूँ, मैं नमाज जुमा पढ़ा दूँगा। इधर से डर खौफ भी है भाई, मस्जिद खैमा में खैफ में जो है ना नमाज जुमा नहीं होता, हम यहाँ जुमा पढ़ेंगे। तो कहा कि नहीं, हमने बड़े बड़े उलमा हज़रात से, हमारे पाकिस्तानी उलमाओं से, मुफ्तियान इकराम से हम लोगों ने फतवा लिया है, हम नमाज जुमा जो है ना मीना में पढ़ सकते हैं। ये पहले दौर में ये मक्के वाले उसको जंगल समझते हैं, लेकिन हम जो है ना पाकिस्तानी उलमा हमारे उसको शहर समझते हैं। तो लिहाजा यहाँ नमाज जुमा पढ़ सकते हैं। मगर ये पहले दौर में जो अपना सिलसिला चलते हुए आ रहा है तो आगे। अब मेरे दोस्तों बात ये है, अब हम मक्के में हरम मीना से नहीं निकले, रात हो गए, दूसरा दिन ज़वाल के बाद, ज़वाल से पहले भी आप मार सकते हैं कराहत के साथ। बहरहाल अपने दूसरे दिन कंकरियाँ मार कर नमाज जुमा हम लोगों ने पढ़ा। नमाज जुमा से पहले ना हमने कंकरियाँ शैतान को मार के पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद जैसे ही हमने अपना खेमा में आया तो नमाज जुमा, बाज़ साथियों को सोचा कि हम हरम में जाके पढ़ेंगे, बाज़ साथी कहे यार नमाज जुमा पढ़ के जाएंगे, यहाँ देर हो जाएंगे। हम जब वापस आए नमाज जुमा के वक्त हो गए। अब वो कहने लगा मौलाना हबीबुल्लाह साहब आपके नाम आया मीना में नमाज जुमा पढ़ाने का कुरानदाजी में। तो मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
شاید میرے طبیعت بھی اسی وجہ سے ہیٹ اسٹروک ہو گئی. ہم نے کھڑا ہوا تھوڑی کرسی کے اندر بیٹھا میں نے کرسی میں، جس تھوڑی دیر بعد ہی جیسے نماز کے لیے کھڑا ہوا خطبہ دینے کے لیے، یہ تھوڑی سی پبلک تھے، تھوڑی دیر کے اندر اندر پتہ چل رہا کہ تقریباً کم سے کم بھی 150-200 گز تک پبلک. بہرحال میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے بولا مکبر ہے؟ جو بولے جی ہیں تکبیر کہنے والا. تو میں نے بولا جی تکبیر کہنا. نماز جمعہ پڑھا دی، خطبہ پڑھائی، الحمدللہ خطبہ کے بعد نماز جمعہ پڑھا دیا. اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمایا. ہم اس کی بعد مکے کے لیے تیار آ گئے اپنے ہوٹل میں. اس میں آنے کے بعد بھی کہ سردی جو ٹھنڈ لگے تھے 2-3 دن اس کی تاثیر رہے، سانس وغیرہ نہیں آ رہا تھا. بہرحال ہاسپٹل میں وہاں پہ لے گئے ساتھیوں نے، مجھے بولا کہ آپ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھیں. بہرحال بات ہی بولنا نہیں تھا کہ بھائی کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف تھے. ڈاکٹر نے یہاں پاکستانی ڈاکٹر نے ہمیں آپریشن کے لیے بولا. میں نے حج پہ پہنچ گیا، اللہ رب العزت نے وہاں ڈاکٹر بولے نا کہ آپ کی کمر میں تکلیف جی ہے اور سانس بھی نہیں آ رہا ہے، تو بولا آپ بیٹھ کے کرسی میں نماز پڑھائیں. میں نے بولا اللہ ہمت دے گا. بہرحال اس کے بعد عمرہ، کہ جب تک مکے میں آپ رہیں اپنے ہوٹل میں آپ خوب عمرے کی نیت کریں، خوب عمرہ کرتے رہیں جتنا کر سکتے ہیں. نفلی عمرہ ماں کے لیے، باپ کے لیے، دادا کے لیے، دادی کے لیے، سب کے لیے نیت کر کے عمرہ ایک عمرہ کرتے رہیں یا نفلی طواف کرتے رہیں میرے دوستوں. پھر مکے کے لیے روانہ ہونا ہے. مکے سے مدینہ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ طواف وداع، یہ واجب ہے. اب پہلے نہ کریں، جس دن جائیں گے اسی دن صبح جا کے طواف وداع کر لیں. کب جائیں گے بھائی؟ دوپہر میں، تو آپ صبح جا کے طواف وداع کر کر آ جائیں. یا شام کو جائیں گے رات کو، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ظہر کی نماز حرم میں جا کے پڑھ کے اس کی بعد طواف جو ہے نا وداع کر لیں. طواف وداع کے اندر یہی ہے، صرف طواف کرنا ہے، صفا مروہ کا سعی نہیں کرنا. طواف وداع طواف یہ واجب ہے.